करती हूँ आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तो आवाज़ आ गई। चलो हाँ जी, राधे राधे। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के मेले और त्योहार, और मेले त्योहारों के अंदर अपन ने भाद्रपद महीने के मेले त्योहार अभी तक पढ़ चुके हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है जितना मैंने पीछे पढ़ाया है उन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, याद भी किया होगा, और इसी तरह से आप कंटिन्यू जो है क्लास के अंदर याद करते रहें। एक दिन आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो अपन चलते हैं आज के अपन जो है अगले वाले सेक्शन के अंदर और देखते हैं अगले त्योहार कौन कौन से हैं। मित्रों याद रखना, अपन ने भादवे महीने के त्योहार पढ़ चुके हैं। किस महीने के पढ़ चुके हैं? भादवे के महीने के त्योहार पढ़ चुके हैं। और भादवे के बाद में अपन ने आश्विन मास की कृष्ण पक्ष का श्राद्ध पक्ष पढ़ लिया था, और नवरात्रि सहित मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ से अपन जो है पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो अपन पढ़ चुके हैं, याद रखना भाई। अब अपन बात करेंगे आज के इस त्योहार की जिसका नाम रहेगा दुर्गा अष्टमी। नवरात्रि कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। माँ अपने जो है गढ़ के अंदर कुल देवी की स्थापना की जाती है, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मनाई जाती है। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल, ठीक है ना। तो हाँ ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद कर लिया है तो अच्छी बात है। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है कि आप रोज़ रोज़ चीज़ें जो है याद कर रहे हो, और ऐसे याद करते रहे, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहे, इनको मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों की, और अपने आश्विन महीने का नवरात्रि हो गया था। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि साल के अंदर टोटल 4 मतलब जो है आपके नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 प्रगट आते हैं और 2 गुप्त आते हैं। प्रगट वाले तो मैंने आपको लिखे थे चैत्र और आश्विन वाले, और गुप्त जो थे वो आषाढ़ और मार्गशीर्ष वाले थे, वो अपन जो है चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, आज अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा करेंगे उसका अपन जो है वो है दुर्गा अष्टमी। कौन सा है? आश्विन महीने की दुर्गा अष्टमी की चर्चा करेंगे अपन। किसकी चर्चा करेंगे? दुर्गा अष्टमी की चर्चा की जाएगी जो है अपने इस महीने की। दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, आगे लिखना दुर्गा अष्टमी, और आगे लिख देना आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी को अपन क्या मनाएंगे? दुर्गा अष्टमी मनाएंगे। आश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी मनाएंगे इस दिन। क्या मनाएंगे? दुर्गा अष्टमी। इस दुर्गा अष्टमी का एक आप उपनाम भी लिख देना, इसको अपन कहते हैं होमा अष्टमी। इसको हम क्या कहते हैं? होमा अष्टमी कहते हैं। दुर्गा अष्टमी कह दो या इसी को कह दो होमा अष्टमी। होमा अष्टमी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन अपन घर के अंदर जो है यज्ञ वगैरह करवाते हैं, होम करवाते हैं, इसलिए नाम क्या दे रखा है? होमा अष्टमी की जाता है। ये दुर्गा अष्टमी का पर्व राजस्थान भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध अगर किसी स्थान का है तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र का है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अपने गणेश महोत्सव होता है, उसी तरह से उधर अपने बंगाल के अंदर जो होता है वो होता है दुर्गा अष्टमी का दुर्गा महोत्सव, ठीक है ना। याद रखना भाई, लिखो फटाक से। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। वैसे एक लाइन लिख दो इसके अंदर और आपका दुर्गा अष्टमी टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ओके, आवाज़ में यहाँ कोई इश्यू नहीं है, सहित आपकी आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम कम कर रखी होगी, तो आप एक बार वापस थोड़ा सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आपकी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ कोई इश्यू नहीं है, आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, चिंता मत करो। कट कट के कैसे आ रही है? बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है जी, ठीक है। उपनाम लिखो होमाष्टमी, और पश्चिम बंगाल के अंदर माँ जो है दुर्गा की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के बाद अगला अपन चल रहे हैं जिसका नाम है दशहरा। ये लो भाई, आपका अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? दशहरा टॉपिक रहेगा भाई। दशहरा कौन सा है? दशहरा। हेडिंग लिखिए आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष का तीसरा मतलब जो त्योहार है वो है अपने कौन सा? दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। जैसा नाम है वैसे विदित होता है कि 10 हरा, इसका मतलब जिसके 10 सिर थे वो इस दिन हार जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि इस दिन कौन मतलब हार रहा है? रावण हार रहा है। यानी 10 सिर वाला मतलब जो है रावण, इस दिन कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मतलब जो है इस दिन रावण का वध किया था, और उस वध किया इस उपलक्ष्य में हम भगवान श्री राम के विजय उत्सव के रूप के अंदर हम क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। इस दशहरा का उपनाम याद रखना दोस्तों। दशहरे को अपन क्या कहते हैं? इसका उपनाम याद रखना। इसको अपन कहते हैं भाई साहब विजयदशमी। इसको क्या कहते हैं? विजयदशमी कहते हैं इसको।
विजयादशमी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। भगवान राम ने रावण का वध किया, मतलब असत्य के ऊपर सत्य की क्या हुई है, जीत हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हो, विजयादशमी कहते हैं। इसी को अपन कहते हैं आयुध पूजा, आयुध पूजा पर्व, आयुध पूजा पर्व। यानी कि इस दिन जो है ना, क्षत्रिय जो वर्ग के लोग होते हैं वो लोग मतलब जो है अपने हथियारों की मतलब जो है पूजा करते हैं। आयुध का मतलब क्या होते हैं, हथियार होते हैं, इसका मतलब हथियारों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए आयुध पूजा पर्व भी जो है कौन सा होता है, दशहरा का दिन कहा जाता है। किस दिन होता है, दशहरा के दिन मतलब जो है आयुध पूजा भी की जाती है। याद रखना इस चीज को। ऐसा कहा जाता है कि अपने जो है इस दिन, अब आजकल का जमाना तो लोकतंत्र का आ चुका है, लेकिन पहले जो रियासत काल के अंदर जो था वो अपने राजतंत्र था। तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि भाई सामंत जो लोग थे या सरदार जो लोग थे वो मतलब जो है दशहरा के दिन मतलब राजा के पास आते और राजा के पास आकर के मुजरा करते थे। मुजरा का मतलब होता राजा को झुक करके अभिवादन करना, उसको क्या कहते हैं, मुजरा कहा जाता है। तो मुजरा करने का दिन कौन सा है, वो दशहरा कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना भाई। रियासत काल में एक लाइन लिख दो, रियासत काल में, रियासत काल में सामंत सरदार राजा के पास मुजरा करने आते, मुजरा करने आते, मुजरा करने के लिए आते, मुजरा करने के लिए आते। मुजरा का मतलब क्या हो गया, मुजरा का मतलब होता है झुक कर के अभिवादन करना और साथ में कुछ चीजें लेकर के आते गिफ्ट के स्वरूप में और ला करके राजा को प्रदान करते। वो अपने कौन सा तैयार है, दशहरा का तैयार है। तो लिख देना, तथा राजा के लिए, तथा राजा के लिए उपहार लेकर आते, उपहार लेकर आते, उपहार लेकर आते। कब आते थे, तो दशहरे के दिन। अगर आपसे पूछ ले कि रियासत काल के अंदर कौन से पर्व पर मतलब जो है सरदार और सामंत राजा के पास उपहार लेकर के आते, तो याद रखना दोस्तों वो तैयार कौन सा है, दशहरा है। कौन सा है, दशहरा। ठीक है, याद रखना भाई। दशहरे के दिन अपने याद रखना भाई, अपने ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष की। और खेजड़ी को मतलब जो है ना वैदिक भाषा में यानी वेदों में उसको नाम दिया जाता है समी। क्या कहते हैं, समी कहा जाता है। यानी समी की इस दिन क्या होती है, पूजा होती है। तो याद रखना भाई, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। अगली लाइन लिखो, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। और खेजड़ी के कोष्ठ में लिख देना समी, खेजड़ी के वृक्ष की, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। इस खेजड़ी को अपन कहते हैं क्या, समी कहते हैं। हाँ, समी कहते हैं। याद रखना भाई, खेजड़ी देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर खेजड़ी के वृक्ष का कितना महत्व है। खेजड़ी का जो वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे जीवन के अंदर बहुउपयोगी काम आता है, बहुत सारे उपयोग में काम आता है। जैसे मान लो खेजड़ी का जो हरी फली होती है, उस हरी फली को जिसको अपन सांगरी कहते हैं, ठीक है ना, सांगरी से अपन सब्जी बनाते हैं और उसी सांगरी को बाद के अंदर अपन पंचकुटा के अंदर भी प्रयोग करते हैं। उस सांगरी को सुखा करके फलियां तैयार की जाती है, उसको पंचकुटा में काम में लेते हैं सांगरी है, ठीक है ना। तो वो सांगरी से सब्जियां बनती है। वही सांगरी अगर बड़ी होकर के पक जाए यानी खोखा बन जाती है तो जेब में डाल करके खाने में और काम आती है। क्योंकि पहले के टाइम पर गाँव के अंदर लड़के जो है ना खोखे वही खाते थे जो खेजड़ी के वृक्ष के होते थे, ठीक है ना। दूसरा, खेजड़ी के जो पत्तियां होती है, लूंग जिसको अपन कहते हैं, वो लूंग अपने जो है पशुओं के लिए चारा के रूप में बहुत ज्यादा काम आता है। फिर खेजड़ी का जो पेड़ है वो भी तो अपने जिंदगी में काम आता है, उसकी मतलब जो जड़ें हैं वो भी तो अपनी काम आती है। तो खेजड़ी का एक ऐसा वृक्ष है जो मतलब अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा काम में आता है। और ये खेजड़ी आज से नहीं, वैदिक काल से इसकी पूजा होती आ रही है। और अपन भी दशहरे के दिन किसकी पूजा करते हैं, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। इसी दिन एक चीज और याद रखना, एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसको अपन ब्लू कलर की चिड़िया कहते हैं, छोटी सी, जिसको लीलटांस पक्षी कहते हैं। उस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। तो लिखो, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, शुभ
शुभ माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लील मतलब ब्लू कलर, लील को किसको क्या कहते हैं अपन, ब्लू कलर को लीला कहते हैं, ठीक है ना। ब्लू कलर को अपन क्या कहते हैं, लीला कलर कहा जाता है। तो इसको लीलटांस पक्षी, यानी ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध कर रहे थे तो रावण को क्या है कि भगवान शंकर का वरदान मिला हुआ था कि वो मतलब उसकी नाभि के अंदर ही पूरा सिस्टम था रावण के। जब तक नाभि के अंदर तीर नहीं लगता था वो किसी से नहीं मर सकता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बार बार भगवान राम मतलब जो है रावण का वध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। उस समय रावण का एक भाई था जिसका नाम था विभीषण, और विभीषण ने भगवान राम को कहा कि श्री राम आप मतलब मेरे भैया को ऐसे नहीं मार सकते हो, इसको भगवान शंकर का वरदान मिला हुआ है, इसकी नाभि के अंदर अगर आप तीर मारोगे तो ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो भगवान राम अपना तीर चलाता है, तीर को जब छोड़ता है उससे पहले भगवान शंकर को याद करता है, और याद करता है तो ऐसा कहते हैं कि जैसे वो आंख खोलता है ऊपर एक भगवान शंकर एक लील चिड़िया के रूप में वहां पर जो है नजर आता है, यूं घूमते छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है, और चिड़िया उसके दर्शन करके फिर राम ने मतलब रावण के ऊपर तीर चलाया था, यानी उस समय रावण का क्या किया था, वध किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पक्षी के दर्शन करने से भगवान राम को विजय प्राप्त हुई थी। उसी तरह से अगर अपन विजयदशमी के दिन इस दिन अगर इस पक्षी का दर्शन कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर अपने को भी विजय प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपको भी मतलब जो है सरकारी नौकरी की जिस युद्ध की आप रणभूमि की जो तैयारी कर रहे हो उस रणभूमि के अंदर आपको मतलब जो है सफलता मिल सकती है। पर्व कौन सा है तो याद रखना अपने, कौन सा, दशहरा पर्व माना जाता है। कौन सा पर्व माना जाता है, दशहरा पर्व माना जाता है। तो दशहरा पर्व के दिन अपने किसकी याद करना है तो याद रखना भाई लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और याद रखना, नेक्स्ट याद रखना, राजस्थान भारत के अंदर दशहरा कहां का प्रसिद्ध है तो लिखो भारत में दशहरा प्रसिद्ध है। भारत में दशहरा प्रसिद्ध, दो जगहों का याद रख लेना आपने। एक तो याद रखना मैसूर का, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, और एक याद रखना अपने कुल्लू, और कुल्लू जगह कहां पड़ती है, हरियाणा के सॉरी हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिख देना हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, और अपने जो है मैसूर कर्नाटक का। इन दो राज्यों सॉरी शहरों का जो है भारत के अंदर दशहरा मतलब जो है फेमस माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। और दूसरा याद रखना अपने राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, लिख देना आगे राजस्थान में प्रसिद्ध, राजस्थान में प्रसिद्ध, राजस्थान में प्रसिद्ध, राजस्थान में प्रसिद्ध है कोटा का। कहां का फेमस है, कोटा का फेमस है। राजस्थान के अंदर कोटा का फेमस माना जाता है, याद रख लेना। अगर आपसे मतलब ये याद रहे नहीं रहे लेकिन अपने ये याद रख लेना, दशहरा कहां का फेमस है, कोटा का। तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। कजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, बूंदी की। तो ऐसे मतलब जैसे कोई चीज सवारी आए तो उस समय बाकी वालों को रिकॉल कर लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो दशहरा कहाँ का फेमस है, कोटा का। तीज कहाँ की फेमस है, छोटी तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की। कजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, बूंदी की। गणगौर की तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की, ठीक है ना, आगे आएगी, ठीक है ना। तो याद रखना भाई कोटा का इस समय क्या होता है, फेमस होता है। अपने राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल जी सेठिया, आपने नाम तो सुना ही होगा। कन्हैयालाल जी सेठिया सुजानगढ़ चूरू के थे। इनकी रचनाएं मैं आगे आपको साहित्य के अंदर लिखाऊंगा। तो उन्होंने इस लीलटांस पक्षी के ऊपर एक मतलब जो है कहानी लिखी है, मतलब कविता लिखी है, जिसका नाम ही क्या दे रखा है, लीलटांस दे रखा है। तो लिखो कन्हैयालाल सेठिया ने, नोट करके लिख दो, कन्हैयालाल सेठिया ने, कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटांस नामक, लीलटांस नामक रचना लिखी, रचना लिखी। राजस्थानी भाषा की रचना है और इनको इस लीलटांस के अंदर 1976 के अंदर 1976 के अंदर इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी कन्हैयालाल सेठिया किस रचना के लिए मिला था, तो लीलटांस के लिए मिला था। ये सारी की सारी पुरस्कार वगैरह कविताएं अपन कन्हैयालाल सेठिया जब पढ़ाऊंगा मैं आपको उस समय पूरा चर्चा करूंगा। तो अपने याद रख लेना भाई कन्हैयालाल सेठिया जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, लीलटांस। ये लीलटांस पक्षी अपने वही होता है, ठीक है ना। तो याद रखना लीलटांस पक्षी के दर्शन कब करना होता है, तो अपने याद रखना भाई दशहरा के दिन। हाँ जी, आगे चलूँ मैं। खेजड़ी की पूजा तो दूसरे मंत्र में भी की जाती है। आगे आ जाओ,
अगर यहाँ पर लिख दिया तो नेक्स्ट लिखो अपने कौन सी पूर्णिमा आ जाएगी, शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा। इस शरद पूर्णिमा का एक उपनाम लिखो भाई, इसी को अपन कहते हैं रास पूर्णिमा। इसी को क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा कहो चाहे रास पूर्णिमा कहो। मित्रों याद रखना, रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, शरद पूर्णिमा तो आप समझ गए होंगे कि इस समय ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु होती है। मैंने लिखा है ऋतुएं वगैरह, 6 ऋतु लिखाई थी। तो अपने आश्विन और भाद्रपद महीने के अंदर 2 ऋतु होती है, वो कौन सी होती है, अपने शरद ऋतु। आश्विन 2 महीने के अंदर, भाद्र और आश्विन के अंदर शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा कहते हैं। रास आते ही अपने पता चलता है, दिमाग में एक ही भगवान नजर आते हैं, और वो भगवान कौन है, वो भगवान कृष्ण है भाई। कौन है, कृष्ण। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर किसी ने रास रचाया है तो भगवान कृष्ण ने रचाया। कहते हैं कि इस रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ ब्रज भूमि के अंदर डांस किया था, रास रचाया था, ठीक है ना, इसलिए रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और जब भगवान रास कर रहे थे तो उस समय जो चंद्रमा ने जो था ना अपने, उसने पूरा लाइटिंग का काम किया था, यानी हेवी लाइट, मध्यम लाइट जो है, मीडियम लाइट वगैरह, जो रोशनी जो थी वो किसने की थी, वो भगवान अपने जो चंद्रमा ने किया था। यानी कि इस रात को अपने कहते हैं कि चंद्रमा पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। किस रात को, शरद पूर्णिमा की रात को। तो लिख दो चंद्रमा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। चंद्रमा 16 कलाओं से क्या होता है, परिपूर्ण होता है। किस रात को होता है, तो रास पूर्णिमा की रात, यानी शरद पूर्णिमा की रात को। अगर आपने देखा होगा गांव के अंदर या शहरों के अंदर, आपने देखा होगा जहां भी भगवान कृष्ण के मंदिर होते हैं, ठाकुर जी के मंदिर होते हैं, वहां इस दिन मतलब खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, खीर। बड़े से कटोरे के अंदर खीर बनाई जाती है। उस खीर को पूर्णिमा की रात को खुली छत के अंदर रखते हैं, खुली जगह पर रखते हैं। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है हमारे अंदर कि इस रात को चंद्रमा की रोशनी से, चंद्रमा की किरणों के साथ आसमान से अमृत बरसेगा, और अमृत उस रोशनी का सीधा कहाँ गिरेगा, वो गिरेगा अपने कहाँ पर, ये उस खीर के अंदर गिरेगा। अगले दिन अपन उसको प्रसाद के रूप में जो है ग्रहण करेंगे, यानी अमृत हमारे खीर के माध्यम से कहाँ जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और खुले मतलब जो है छत के ऊपर रखी जाती है। किस रात को, शरद पूर्णिमा की रात को, शरद पूर्णिमा की रात को। ये तो अपन इतना याद रखना है। अमृत की वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ 2 चीजें और याद रखनी है अपने नोट करके। एक तो आपने नाम सुना होगा मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव ये कब मनाया जाता है, तो शरद पूर्णिमा को। एक आपने नाम सुना होगा मीरा महोत्सव, ये भी कब मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है अपने कब, शरद पूर्णिमा को। याद रख लेना भाई। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, तो जोधपुर के अंदर, जोधपुर मारवाड़ महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, चित्तौड़ में। कहाँ मनाया जाएगा, चित्तौड़। तो मित्रों 2 चीजों का याद रखना है। इसी दिन अपन मीरा महोत्सव भी मनाएंगे और मारवाड़ महोत्सव भी मनाएंगे। मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर के पास एक जगह पड़ती है ओसिया, ओसिया के अंदर मनाया जाता है। अक्टूबर के आसपास का महीना होता है, आप देख लेना भले, ठीक है ना। मैंने उसको सामी पे बैठा है, उसमें अक्टूबर का महीना है। तो हाँ जी, आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा की। हाँ आ गया ना, सीधी सी बात है, यही तो लिखा रहा हूँ मैं भाई, शरद पूर्णिमा। अच्छा तिथि नहीं लिखी क्या, चलो लिख दो। हेलो भाई, आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, चलो जी। अच्छा उपनाम लिखा के मैंने सीधे लिख दिया ना, तो आश्विन पूर्णिमा, कोई नहीं। चलो जी, धन्यवाद आपको। जी लिख दिया ना, आश्विन पूर्णिमा, ठीक है। तो आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है, जिसको अपन रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और चंद्रमा 16 कलाओं से मतलब जो है बिल्कुल पढ़ाएंगे, सब बैचों में पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। आपके कितने काम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसमें मारवाड़ महोत्सव जोधपुर है और मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर भी जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर आश्विन जो महीने हैं, आश्विन जो महीने हैं, उन आश्विन महीनों के जो है तैयार कंप्लीट होते हैं। 5-6 तैयार थे, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। श्राद्ध पक्ष कंप्लीट हो चुका है, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, दशहरा और शरद पूर्णिमा, ये भाई आपके क्या हो चुके हैं। हाँ जी सर, नाम तो बताओ, नाम में क्या रखा है। लियो, आज गए आपके कौन सी, कार्तिक महीना। कौन सा महीना गया, कार्तिक मास। और कार्तिक मास में भी पहला कौन सा पक्ष आएगा मित्रों, कृष्ण पक्ष आएगा। कौन सा आएगा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष आते ही सबसे पहले 1 नंबर तैयार आएगा आपका फेवरेट तैयार, जिसका नाम क्या है, करवा चौथ है भाई। कौन सी चौथ है, करवा चौथ।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। ये भाई आ गया, कौन सा है, करवा चौथ होता है, ठीक है। इस दिन भाई साहब ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, और ऐसा व्रत रखती है कि महिला ईमानदारी के साथ ना कुछ खाएगी और ना कुछ पिएगी, पूरे दिन मतलब भूखी प्यासी रहती है, ठीक है ना। और भूखी प्यासी रहती है, शाम को जब रात को 10 बजे चंद्रमा उदय होता है तब वो थाली सजा करके, देखो थाली सजा के लेके आई है, हाथ में चालनी और लेके आई है, ठीक है। और फिर चंद्रमा पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है, देखो, ठीक है। चंद्रमा, उस चंद्रमा को चलनी से देखेगी और देख करके फिर अपने हस्बैंड की ओर देखेगी, चांद ये थोड़ा सा उधर और घुमा देगी, ठीक है ना। फिर देखेगी कि तेरी शक्ल चांद से मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो गुड़ जो गाना चल रहा है ना, वो इसी दिन चल रहा है, ठीक है, याद रखना। वो चेक करेगी, कहीं ऐसा नहीं हो चांद चेंज हो जाए, वही है कि नहीं है, जो पिछली बार आया था वो है कि नहीं है, ठीक है ना, अपने वाले से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो शक्ल चांद से मिल रही, वो गाना बजाएगी। और पति बेचारा इस दिन ये कलश भरा हुआ है, उसको जल पिलाएगा, व्रत मतलब जो है क्या करेगा, उसको वर्ष से मतलब छुटकारा दिलाएगा, मतलब वर्ष तोड़ाएगा, ठीक है ना। और फिर भाई साहब भोजन करेगी, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह करने से महिला के पति की क्या बढ़ती है, अपने आयु बढ़ती है। देखो, आदमी का और सांप का अपने साल के अंदर 365 में से एक दिन आता है जिस दिन उनकी पूजा होती है। इस दिन महिला अपने पति की पूजा करेगी, और नाग पंचमी के दिन हम लोग उस नाग देवता की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, नाग देवता की। क्यों करेंगे, हे भगवान आप कुछ हमारा भला कर दीजिए। नाग देवता नाग पंचमी के दिन घर में आ जाएंगे ना, तो दूध की कटोरी भर के ले जाएंगे, रखेंगे और कहेंगे नाग देवता प्लीज पीटीआई को रिजल्ट आ रही है, प्लीज सीईटी को कंप्लीट करवा दे, 15 गुना में सिलेक्शन करवा दे, यूँ करवा दे, यूँ करवा दे। भोले मन के आदमी है, समझते नहीं है, परंपरा बनी आ रही है और बनी होनी चाहिए, अपने ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप भी भाई साहब करवा चौथ के दिन कहीं पर भी अगर सर्विस लग जाओ तो करवा चौथ का ध्यान रखना। चाहे हरियाली तीज को आप घर आओ या ना हो, लेकिन आज का जमाना कौन से त्योहार का है, करवा चौथ का है। किसका है, करवा चौथ का। तो ये करवा चौथ पर्व अपन ने क्यों मनाया, क्या कारण था, कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से करवा चौथ का पर्व अपन जो है मना रहे हैं। कारण है दोस्तों, कारण महाभारत से शुरू होता है। ज्यादातर व्रत महाभारत से शुरू हो रहा है। आपने सुना होगा कि पांडवों को 12 साल का मतलब जो 12 साल का वनवास मिला था, 1 साल का अज्ञातवास मिला था। तो जब 12 साल का उनको वनवास मिला तो भगवान कृष्ण ने उन पांडवों को कहा कि भाई तुम अपने अपने इस देवता की तपस्या करो, भगवान को खुश करो अपने को, और भगवान को खुश करके उनसे शक्तियां प्राप्त करो, क्योंकि आपको मतलब जैसे अज्ञातवास एंड होगा आपको कौरवों से युद्ध करना है। तब भाई साहब भगवान कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव जंगल के अंदर तपस्या करने के लिए अलग अलग स्थानों पर चले गए। अब वो तपस्या करने चले गए तो उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, कोई संकट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आए। तो द्रौपदी को बड़ी टेंशन हो गई। द्रौपदी ने पूछा कि भगवान कृष्ण को कहा कि माधव क्या मतलब ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मेरे 500 पतियों को मतलब कोई समस्या नहीं आए। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन आप करवा चौथ का व्रत कीजिए, आपके पति की मतलब जो है आयु बढ़ेगी और उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं आएगा। तो द्रौपदी ने वो व्रत उस समय किया था। उस परंपरा को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर महिला व्रत करती है तो उनके पति को साल के अंदर या जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। तो लिखो भाई, लिखो भाई, महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए क्या रखेगी, व्रत रखेगी। वो सर पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर बाद में शुक्ल पक्ष आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं लिखा रहा हूँ। कार्तिक का पहले कौन सा पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया। तो ये भाई आपके करवा चौथ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ जाऊं, यस ओके, लिख दो। एहोई अष्टमी, कौन सी अष्टमी आ गई, एहोई अष्टमी। एहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, 2 लाइन लिख दो अपने, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। भाई 4 दिन पहले तो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही थी, और इस दिन महिलाएं अपने
संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखेगी। संतान का मतलब पुत्र और पुत्री दोनों के लिए। महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। वैसे इतनी सी बात लिख दो, बाकी अहोई अष्टमी में कुछ नहीं है और फालतू अपन यहाँ पर समय नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा से लिख देना। आपसे अगर यही पूछा जाएगा अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है, तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। अगर पूछ ले कि महिलाएं कौन सा व्रत है जो अपने संतान की मंगल कामना के लिए रखती है, तो अहोई अष्टमी का व्रत। ठीक है ना, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बेक करूँ, ये लो बेक कर दिया मैंने, एक बार देख लो और फटाक से देखना। ठीक है, हाँ जी लिखो फटाक से। हाँ जी आगे आ जाऊँ अब। चलो ये लिख दो भाई अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी लिख दिया तो नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले तैयार की तरफ। ठीक है, हाँ जी ओके धन्यवाद। हाँ सर, हमारी मम्मी तो चलनी में नहीं देखते हैं, दादी जी को जानते भी नहीं है चलनी वाला सिस्टम। हाँ नहीं जानते होंगे, पहले वाला सिस्टम एक अलग बात थी और आज का एक अलग बात है, लेकिन आप जान लेना क्योंकि आपने ये कोचिंग कर रखी है और मेरे से पढ़ चुका करवा चौथ क्या होती है, क्यों महत्व है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। दादा दादी ने कभी कोचिंग की नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय इतना नौबत थी नहीं भाई, बेरोजगारी ज़्यादा थी नहीं थी, जॉब स्थानीय खूब थे, तो गवर्नमेंट की जब तैयारी नहीं अपन कर रहे हैं तो अपने को पता है, तो अपने ध्यान रखना, चाल नहीं आनी चाहिए और कपड़े भी ढंग के, मतलब पत्ती गहना ढंग के पहनना है और सेम टू सेम शक्ल मिलनी चाहिए चांद से, ध्यान रख लेना। ठीक है चलो जी, धनतेरस, कौन सी तेरस आ गई, धनतेरस लिखो। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है धनतेरस। कार्तिक महीने तो है, कौन सा महीना क्या, धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। कौन सी को, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को कौन सी तेरस मनाई जाती है, धनतेरस मनाई जाती है। हाँ जी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस इसलिए मनाई जाती है कि भाई इस दिन जो है अपने देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन जब चल रहा था देवता और दानवों के बीच में, तो इस तिथि को कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन, इस दिन अपने धन के देवता कुबेर जी या ऋषि धनवंतरी, ये मतलब जो है प्रकट हुए थे। ठीक है ना, ऋषि धनवंतरी तो जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो अपने हाथ के अंदर एक कलश लेकर के प्रकट हुए थे, और कलश जो है वो अपने जो है बर्तन होता है कलश, उसके अंदर हीरे जवाहरात वगैरह थे, वो लेकर के प्रकट हुए, यानी धन लेकर के प्रकट हुए थे। तो आज भी अपनी ऐसी मान्यता होती है कि महिलाएं अपने जो है विश्वास रखती है कि इस तिथि को अपने को धन खरीदना है, और धन के रूप में क्या खरीदना है, बर्तन खरीदना है। महिला का सबसे बड़ा अगर धन कोई है तो वो बर्तन है। इस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन महिलाएं जाएगी मार्केट के अंदर और पीतल की तांबे की वस्तुएं खरीद कर लेके आएगी, लोटा थाली कांसे का, ये इनके मतलब जो व्रत खरीद के जो है धन खरीद कर लेके आएगी। तो अपने को भी याद रखना चाहिए, और अपने को पता ही होगा कि अपने घर के अंदर मम्मी देख लो कितना मतलब बर्तनों का महत्व ध्यान रखती है कि भाई आ देख चाहिए मैं बीस दिन लेना ही जी, ओ थाली है बीस दिन ले रहा है, आ थाली बट्टू आयोड़ी है, आ थाली भी गिफ्ट में आयोड़ी है, सगला सिस्टम मतलब मम्मी को पता होता है, क्योंकि मम्मी इसको सबसे ज्यादा क्या देती है, महत्व देती है। तो लिखो, ऋषि धनवंतरी की पूजा की जाती है इस दिन। एक लाइन लिख दो, ऋषि धनवंतरी, ऋषि धनवंतरी, धन के देवता कुबेर, ऋषि धनवंतरी कोमा कुबेर, तथा गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की तो करनी है, कोई भी शुभ कार्य हो गणेश जी की पूजा करनी ही पड़ेगी। गणेश जी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, याद रखना भाई। ऋषि धनवंतरी और अपने कुबेर जी की क्या होती है, नाग पंचमी तो श्रावण कृष्ण पंचमी में बताएंगे ना अपन, यहाँ थोड़ी बताएंगे। ठीक है, याद रखना, नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को तेरस भी कहते हैं, बिल्कुल। त्रयोदशी को तेरस कहते हैं ना, धन तेरस हो गए ना, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। ऋषि धनवंतरी और कुबेर और गणेश जी की क्या होती है, पूजा होती है। एक लाइन लिख लीजिए, फिर अपन आगे की क्लास में चलते हैं। ठीक है, यस चलो जी, हाँ ये लाइन लिख दिए तो ये लो भाई कार्तिक का। अगला कौन सा आएगा, रूप चतुर्दशी, रूपे चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी,
चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ठीक है। अपने कौन सी आएगी? रूप चतुर्दशी। रूप से पता चल रहा है स्वस्थता। रूप से मतलब क्या होता है? स्वस्थता। अपने देखो भाई, सिंपल सी बात बता देता हूं कि ये जो कार्तिक का महीना होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खरीफ की फसल पकने का समय होता है। अपने इस समय बाजरी, मूंगर, मोटर, जवार ये सब फसलें आती है कार्तिक महीने में, ठीक है ना। तो किसान लोग खेतों में ज्यादा बिजी रहता है, और ज्यादा जब खेतों में बिजी रहता है तो उनके पास समय नहीं मिलता है कि वो अपने खुद के मतलब शरीर को मतलब उसका निखार करे, घर के अंदर आसपास सफाई वगैरह करे, और अगले काम के चक्रों के अंदर आ जाती है दीपावली। हालांकि अब तो मशीनरी का युग आ गया तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, मान लेते हैं, लेकिन पहले का किसान आज से अगर 20 साल पहले की बात सोचे तो उनके पास होली आ जाती थी खेती करते करते। आप क्या मानते हो? होली आ जाती थी, फिर भी मतलब वो लोग क्या करते थे? खेतों में काम करते थे। तो अब जैसे मान लो कल दीपावली है, और कल दीपावली तो एक दिन पहले वो लोग क्या करते हैं? भाई आज खेत में कोई नहीं जाएगा, अपने घर के अंदर रहेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, सीधी सी बात है। अपने कपड़े ढंग के मतलब जो है धोएंगे, सीधी सी बात है। नए कपड़े भी लेके आएंगे। कल दीपावली है भाई, दीपावली की पूजा करनी है, लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो रूप चतुर्दशी पर्व का संबंध होता है स्वस्थता और सौंदर्यता से। तो लिख दो इस पर्व का संबंध, इस पर्व का संबंध इस पर्व का संबंध स्वस्थता एवं सौंदर्यता से है, एवं सौंदर्यता से है। लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाएगी, ठीक है, और सौंदर्य का निखार करेगी। लड़के नाई के पास जाएंगे, कटिंग करवाएंगे, शेविंग करवाएंगे, कोई फ्रेंच कट करवाएगा, कोई कुछ करवाएगा। इस दिन छोटी दीपावली मनाएंगे। क्या मनाएंगे? छोटी दीपावली। कल बड़ी दीपावली रहेगी, आज कौन सी दीपावली रहेगी? छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली मनाई जाती है, छोटी दीपावली मनाई जाती है। इसी दिन गांव में क्या करे? कांत दीपावली। कहीं क्या करे? कांत दीपावली। किस दिन मनाया करा? अपने रूप चतुर्दशी के दिन। शाम को मतलब जो है घर के अंदर मम्मी जो है 3-4 दीपक जलाएगी और घर के गेट के ऊपर रखेगी, ठीक है ना। छोटी दीपावली किस दिन मनाएंगे? रूप चतुर्दशी के दिन मनाएंगे, ठीक है। चलो जी, आएगी आपके कहीं दीपावली। और लो भाई, दीपावली कार्तिक की अमावस्या, कार्तिक के अमावस्या कौन सा आएगा? दीपावली, कार्तिक अमावस्या, दीपावली। दीप प्लस अवली दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप का मतलब दीपक, अवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, कि दीपक को जला करके पंक्ति के अनुसार रखना। क्या कौन सा है? दीपावली है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम का 14 साल का वनवास कंप्लीट हो गया, और 14 साल का जब वनवास कंप्लीट हो गया तो भगवान राम इस दिन अपने अयोध्या आए थे। तो अयोध्या के लोगों ने कहा, यार भगवान राम अपने घर पे आए हैं, वापस अयोध्या नगरी में आए हैं, तो क्यों नहीं आज शाम भगवान राम के स्वागत के लिए इस अयोध्या नगरी को सजाई जाए। तो सजाने के लिए उनके पास उस समय लाइटें वगैरह कहाँ थी, तो उन्होंने घी और तेल के दीपक जलाए और जला करके पूरी अयोध्या नगरी के अंदर रोशनी की थी। तो हमारे जीवन के अंदर एक रोशनी का त्योहार अगर कोई है तो मित्रों याद रखना वो कौन सा है? दीपावली है। कौन सा है? दीपावली का पर्व हमारे जिंदगी में एक रोशनी का पर्व लेके आता है, ठीक है ना। इस दिन भगवान राम के स्वागत की खातिर हम घर के अंदर क्या जलाएंगे? दीपक जलाएंगे। और कोविड के अंदर तो मोदी जी ने वैसे ही बना दी थी, आपको पता ही है, दीपावली के 5-5 दीपक आज शाम को जलाना है। अभी 22 जनवरी की और कहा कि दीपक जलो, तो अपने 22 जनवरी को भी दीपक जलो, आप जो है ये दीपावली मनाई थी, ठीक है ना। दीपक जलाए थे अपने सब लोगों ने, सीधी सी बात है, दीपावली याद रखना भाई। नेक्स्ट, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। शिक्षा की देवी कौन है? ज्ञान की देवी सरस्वती। शक्ति की देवी पावर, शक्ति की देवी माँ दुर्गा, शक्ति देवी माँ दुर्गा, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी। अपने पास क्या है? अपने पास सिर्फ मेहनत है। मेहनत करते रहो, ये तीनों अपना अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए हैं रखेगी, याद रखना भाई, ठीक है। चलो जी, तो लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करोगे? कि भाई समुद्र मंथन जब चल रहा था तो समुद्र मंथन के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन कहते हैं कि उस समुद्र मंथन के दौरान अपने लक्ष्मी जी का जन्म होता है। तो हैप्पी बर्थडे होता है किसका? लक्ष्मी जी का। इसलिए अपन लोग घर में किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हैप्पी बर्थडे होगा इस दिन, लक्ष्मी जी का क्या होगा? हैप्पी बर्थडे। और लिख दो
कुछ बातें लिखो, दीपावली के दिन क्या क्या होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा कि जैन धर्म का एक 24वां तीर्थंकर हुआ भगवान महावीर, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, भगवान जो महावीर जो था, वो भगवान महावीर जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर था। और 24वां तीर्थंकर महावीर को इस दिन उनका देहांत हो जाता है, यानी उनको मोक्ष की क्या हो जाती है, प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति अगर भगवान महावीर को किसी पर्व पर हुई है तो वो पर्व कौन सा था, दीपावली था भाई। कौन सा था, दीपावली। तो लिखो जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान महावीर, भगवान महावीर, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष के कोष्ठ में लिख देना निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। प्राप्ति हुई किस तिथि को हुई है, तो दीपावली को। इसी तरह आपने एक नाम सुना होगा आर्य समाज। और आर्य समाज का मतलब जो है, अपने संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कहते हैं कि जिस दिन मतलब उनका देहांत हुआ था, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो वो अपने कौन सा पर्व था, दीपावली के दिन। अजमेर के अंदर 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत होता है। तो किस तिथि को होता है, अपने दीपावली पर। लिख देना स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत इसी दिन हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का को मोक्ष की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष का मतलब निर्वाण, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति किस तिथि को, दीपावली पर, दीपावली पर। इसलिए आर्य समाज जो होता है वो अपने जो दीपावली नहीं मनाता है। याद रखना भाई, आर्य समाज क्या नहीं मनाएगा, दीपावली नहीं मनाएगा। एक चीज को ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा समाज होता है जो दीपावली नहीं मनाता है, तो आर्य समाज। कौन सा है, आर्य समाज। आर्य समाज दीपावली नहीं मनाता। छाप लो फटाक से, ये बातें अपने दीपावली पर याद रखनी है। सर ये कोर्स जो है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी पूरा है। बिल्कुल, आप राजस्थान की कोई भी वैकेंसी देना, आरएस तक की, आरएस प्री तक का दे देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं भाई, यस। चलो अब आ जाओ भाई, कार्तिक का कौन सा पक्ष आ रहा है, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में एक नंबर लिखो, गोवर्धन पर्व है, कार्तिक शुक्ल एकम, एकम गोवर्धन पूजा। क्या होती है, गोवर्धन पूजा, ठीक है। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा होती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। और गोवर्धन अपन मैं आपको कह दूं कि दीपावली का रामाश्यामा इसी दिन होता है। दीपावली का क्या होता है, रामाश्यामा होता है इस दिन, याद रखना इस चीज को, कार्तिक शुक्ल एकम को। मित्रों याद रखना, अपने आपने दीपावली के दिन देखा होगा, रामाश्यामा के दिन, कि अपने घर के अंदर मम्मी जल्दी उठती है, और जल्दी उठ करके मम्मी, सिस्टर, भाभी वगैरह जो भी होती है महिलाएं, वो जल्दी उठ करके गाय का गोबर लेके आती है, और गोबर ला करके घर के दरवाजे के आगे एक गोवर्धन बनाती है। क्या बनाती है, गोवर्धन, यानी एक पर्वत बनाती है। गोवर्धन एक पर्वत होता है, वो बनवाती है, और उस पर्वत की क्या करती है, पूजा करती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि एक बार क्या हुआ कि गोकुल के अंदर जो है सर महावीर जयंती कौन सी है, महावीर जयंती आएगी आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है ना। यहाँ इनका जयंती का मतलब होता है जन्मोत्सव, हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना, याद रखना। तो हाँ, अपन कहाँ थे, तो हाँ, इस दिन अपने मम्मी वगैरह जो होती है वो गोवर्धन बनवाती है। इसके पीछे कारण क्या था कि भाई गोकुल के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश नहीं होती तो अपन भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, इंद्र की। तो गोकुल के लोग
हवन वगैरह कर रहे थे, इंद्र भगवान की पूजा के लिए उनको खुश कर रहे थे। इतने में कहीं से भगवान कृष्ण आ गए और गोकुल के लोगों को, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि बारिश नहीं हो रही, इस वजह से अपन भगवान जो है इंद्र की पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो कोई मतलब नहीं है इंद्र भगवान की पूजा करने से। इंद्र भगवान को भारत सरकार मतलब जो है हमारे जो देवताओं की जो सरकार है, उस देवता की सरकार ने उनको जल मंत्री बना रखा है। उनको क्या बना रखा है? जल मंत्री। उनको मतलब दे रखा है कि बस साल में इतनी बारिश करनी है, मतलब करनी है। तो अगर तुम बारिश मतलब हवन करोगे तो भी वो बारिश करेगा, नहीं करोगे तो भी वो बारिश करेगा। इसलिए तुम फालतू ये हवन वगैरह मत करा करो और अपना आप कर देगा वो। तो फिर लोगों ने भगवान कृष्ण के कहने पर ये बारिश वाला बस सिस्टम बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो भाई साहब इंद्र भगवान गुस्सा हो गए और कहा कि कृष्ण के कहने पर मेरी पूजा बंद कर दी लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और भगवान इंद्र ने भाई साहब बारिश करना शुरू किया। इतनी तेज बारिश की कि गोकुल में चारों ओर पानी पानी हो गया था और जल ही जल हो गया। तो भाई साहब लोगों के रहने के लिए मुश्किल हो गया। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी इस चिटुली अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और लोगों की उनसे क्या की थी? रक्षा की थी। इसलिए अपन लोग कौन सा मनाते हैं? गोवर्धन पर्व। इसी दिन अपने एक जगह पड़ते राजस्थान के अंदर, नाथ द्वारा। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लिखो भाई नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर पढ़ाऊंगा आगे, वल्लभ संप्रदाय उस समय। नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? अन्नकूट, 56 भोग भगवान कृष्ण के, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लेगी इस अन्नकूट महोत्सव में कौन सी जनजाति के लोग ज्यादा भाग लेते हैं, तो अपने भीलवाड़ा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति है तो वो भील है। याद रखना। अगर कहीं और भी किसी तरह के क्वेश्चन बने तो याद रखना, ये 5 जो ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति रहती है? भील रहती है। तो इस अन्नकूट महोत्सव में कौन भाग लेंगे? भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। अन्नकूट महोत्सव में भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। भाग लेते हैं। भील जनजाति के लोग इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। ठीक है। अभी मंदिर में तो अन्नकूट को, हाँ, अन्नकूट के रूप में मंदिर में आपको क्या मिलता है? क्या अन्नकूट के अंदर एक आपने सुना होगा पंजरी मिलती है। पंजरी जानते हो? पंजरी धने होते हैं, साबुत दाने, उनको पीस करके मिश्री डाल करके मतलब 4-5 सिस्टम शक्कर वगैरह जो भी है डालते हैं और पंजरी बनाई जाती है। ठीक है ना, उसको पंजरी कहते हैं, घी वगैरह डाल करके। ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका कौन सा? अपने अन्नकूट महोत्सव। गोवर्धन पर्व के बाद में अगला आता है भैया दूज। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इसमें ज्यादा कुछ अपने को लिखना नहीं है। और कार्तिक शुक्ल द्वितीया लिख दीजिए। एक इसका उपनाम लिख दो, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यमराज जी की भी पूजा होती है, यम द्वितीया। उपनाम लिख दीजिए यम द्वितीया। यमराज जी की भी पूजा होती है, यमराज जी की पूजा होती है, यम द्वितीया भी कहते हैं इसको। चलो, और बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना है। हाँ जी, ठीक है। तो ये अपने भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया। ठीक है, चलो ओके, आगे आ जाओ। गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। गोपाष्टमी नाम से पता चलता है। गो मतलब होता है गाय, और गाय को चराने वाला गवाला, गाय को चराने वाला गवाला। यानी इस दिन गायों को मतलब जो है लापसी, हरा चारा ये खिलाया जाता है। घर के अंदर अगर आप ज़्यादा ही पुण्य करना चाहते हो तो उनका जो गवाड़ा होता है उन गवाड़ों को ला करके घर में भोजन करवा दीजिए। तो गोपाष्टमी, ठीक है ना। तो गवाड़ों को भोजन करवाया जाता है। एक लाइन लिख दो अपने, गवाड़ों को क्या करवाया जाता है? भोजन। गवाड़ों को भोजन करवाया जाता है, गवाड़ों को भोजन करवाया जाता है। गायों को हरा चारा एवं लापसी खिलाई जाती है। हरा चारा एवं लापसी खिलाते हैं, लापसी खिलाते हैं।
ठीक है। तो ये दो बातें लिख दो, अपना तिथि याद रखना और कुछ भी मत याद रखना, ठीक है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, अयोगी अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ऐसे मतलब याद करा करोगे भाई अष्टमी को और कौन कौन सी चीजें पीछे आ गई, आगे कौन सी है वो भी याद हो। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट। आंवला नवमी, कौन सी नवमी है, आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी। इसी का उपनाम लिख देना आप, अक्षय नवमी। इसको और क्या कहोगे, अक्षय नवमी। देखो एक शब्द होता है से का मतलब क्या होता है, कमी। अक्षय अगर ए लगा दिया इसका मतलब कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो इसका मतलब याद रखना भाई, ठीक है ना। अक्षय नवमी, महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती है। ज्यादा कोई बातें नहीं लिखनी है, 2-4 बातें लिख दो। महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती है, महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करती है। देखो मैंने आपको क्लास शुरू हुई उसी समय कहा था कि विश्व का एकमात्र हमारा धर्म है जो पत्र के अंदर भगवान की पूजा करता है, पेड़ों के अंदर भगवान की पूजा करता है, मतलब हर चीज के अंदर, पशुओं के अंदर भगवान की पूजा करते हैं अपन। करते नहीं करते, मतलब नाग मतलब जो होता है ना जीव, सांप होता है, उसकी भी पूजा करते हैं, देवता के रूप में मानते हैं अपन लोग। गाय की पूजा करते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। पीपल की, आंवला की, अशोका की, बरगद के वृक्ष की, किन किन की अपन पूजा नहीं कर रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण जरूर है। इन पेड़ों की पूजा करने के कारण ही आज हमारे जो है कहा जाता है कि भाई जो ये वर्तमान की जो जलवायु परिवर्तन समस्या चल रही है ना, उसके पीछे पेड़ है। और जो पेड़ नहीं बचाओगे, पेड़ काटोगे तो ये समस्या देखने को मिलेगी। हम भगवान मान करके पेड़ों को बचाते हैं कि भाई लोगों के अंदर विश्वास रहे कि पेड़ नहीं काटना। पेड़ किसका प्रतीक है, भगवान का। नीम को नारायण मानते हैं, भगवान विष्णु मानते हैं अपन, तो नीम का पेड़ अपन कभी नहीं काटते, ना नीम की लकड़ी मतलब घर में काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ों की अपन पूजा करने वाला हमारा धर्म है भाई, ठीक है। हाँ चलो ये बात लिख लो फटाक से, आंवला नवमी में। नेक्स्ट लिखो अपने कौन सी आएगी, देव उठनी 11, देव उठनी 11, कार्तिक शुक्ल एकादशी, एकादशी, देव उठनी 11। अगर इस देव उठनी 11 का मैं उपनाम लिखूं तो आपको एक चीज मिलेगी, प्रबोधिनी 11। कौन सी 11 है, प्रबोधिनी 11। इसी को अपन कहेंगे क्या, तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी भी कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, तुलसी एकादशी। सर ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो साल में 2 बार मनाते हैं। देखो 2 बार तो अपन नवरात्रा भी मनाते हैं, ठीक है, इस साल में 2 बार भी मनाया जाता है। और बाकी मैं लिखा रहा हूँ तो आप किस अकॉर्डिंग पूछ रहे हो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ प्रबोधिनी 11 या तुलसी एकादशी। देव उठनी, देव मतलब भगवान विष्णु, उठना मतलब जागना, उठना मतलब क्या होता है, जागना। तो भगवान विष्णु इस दिन मतलब जो है जागते हैं, मतलब उठते हैं। प्रबोधिनी, प्रबोधिनी मतलब भी जागना ही होता है, ठीक है ना। हाँ, और तुलसी एकादशी, इस दिन ऐसा कहा जाता है भाई तुलसी और शालीराम की क्या होती है, शादी होती है, हैप्पी एनिवर्सरी है इनका, ठीक है ना। तो तुलसी एकादशी भी कहते हैं। देखो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने जो है 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं, और जागते हैं तो उस खुशी के अंदर अपन कौन सा पर्व मनाते हैं, देव उठनी 11। और भगवान विष्णु जब जाग जाते हैं तो भगवान विष्णु जागने के बाद हमारे जो शादी विवाह का जो सीजन है वो इस दिन शुरू हो जाता है। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर शादी विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई साक्षी है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी है।
तो इस 4 महीने भगवान सो रहे होते हैं, लक्ष्मी अकेली रहेगी तो वो कोई साक्षी मानी नहीं जाएगी, दोनों जब साथ में आएंगे तो ही साक्षी माना जाएगा कि भाई अपनी शादी हो गई है। तो समस्त कार्य, मांगलिक कार्य जो है इस दिन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। 2 लाइनें लिख दो अपने। भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा से, चिर का मतलब होता है लंबी, ठीक है ना, चिर निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं। चिर का मतलब लंबी नींद, ठीक है ना, याद रखना। समस्त मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, समस्त मांगलिक कार्य शुरू होते हैं या शुरू हो जाते हैं। कोष्ट में लिख देना सावा, शादी का सीजन, सावा किया करा, शादी विवाह ने कहीं क्या करा, सावा किया करा, सावा शुरू हो जाएगा एक दिन, याद रखना आपने, ठीक है। तुलसी और शालीराम का विवाह होता है, तुलसी एवं शालीराम का विवाह होता है। तुलसी शालीराम का क्या होता है, विवाह होता है, याद रखना भाई। हाँ जी, तो भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं, समस्त मांगलिक कार्य क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और तुलसी शालीराम की क्या होती है, शादी होती है। क्या भगवान विष्णु वाकई में 4 महीने की चिर निद्रा में सोते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ठीक है, शालीराम को शालीग्राम को एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा देखो क्या होता है, एक्चुअली मेरी बात सुनो। अपने एक धरती पर राजा हुआ था जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। बलि एक राजा, बहुत बड़ा दानवीर राजा था, और दानवीर के साथ साथ शक्तिशाली राजा भी था। उसने ऐसा कहते हैं कि पूरी धरती लोक के ऊपर मतलब जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो पूरे धरती लोक पर अधिकार कर लिया, शक्तिशाली राजा था, और उसके दरबार में कोई भी जाता था तो वो खाली हाथ नहीं आता था, अपनी दानवीरता के लिए फेमस हुआ करता था। तो देखो भाई, जनता है, जनता को जो चीज आज मतलब जो है फ्री में देगा, जनता के लिए, लोगों के लिए, वही मतलब भगवान है, और कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना। उनको जो चीज फ्री में अवेलेबल करवाएगा वो क्या होगा, भगवान होगा। लोग उसी को ही पूजा करेंगे, उसी की याद करेंगे। तो राजा बलि जब दान देता था, लोगों को उनसे मतलब चीजें प्राप्त हो जाती, जो मांगते राजा बलि दे देता, तो लोगों के लिए मतलब राजा बलि क्या हो गया, भगवान हो गया। यानी कि लोगों ने इस जो है भगवान की पूजा करना ही बंद कर दिया और कहा कि अपना भगवान एक ही है, वो राजा बलि है। तो देवलोक के अंदर हड़कंप मच गया था कि भाई इस प्रकार सिस्टम हो गया, राजा बलि ने पूरा मतलब अधिकार कर लिया पूरे अपने इस धरती लोक के ऊपर। लोग उसी की जयकारे कर रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजा बलि का नाम रहेगा, ऐसे उनकी जयकारे कर रहे हैं। अपना क्या वहां पे धरती पे। तो सारे के सारे देवता इकट्ठे हुए गए अपने भगवान विष्णु के पास, और कहे कि भगवान विष्णु ऐसी ऐसी बात हो गई, राजा बलि दान दे रहा है, ये कर रहा है, वे कर रहा है, तो प्लीज आप कुछ राजा बलि का कुछ काम करो, नहीं तो अपने धरती पर तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लोग भूल जाएंगे कि भाई देवता नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी, ठीक है ना, भूल जाएंगे अपने को। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि, भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करो, राजा बलि का काम तो मैं कर दूंगा। भगवान विष्णु राजा बलि के पास आते हैं एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके, जिसको कहते हैं भगवान विष्णु का वामन अवतार। क्या कहते हैं? वामन अवतार कहते हैं। ब्राह्मण बच्चे का रूप धारण करके आए थे। 15 साल का बालक राजा बलि के दरबार में आता है और राजा बलि से कहता है कि राजा बलि, मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। राजा बलि बड़ा मतलब यूं खुश होता है और कहता है कि बालक तूने क्या डिमांड की है, 3 पैर जमीन, क्या करेगा 3 पैर से? कोई खाना मांग ले, अन्न मांग ले, कपड़े मांग ले, रुपए मांग ले, 3 पैर जमीन से क्या करेगा? 3 पैर जमीन तो यहाँ से यहाँ तक होगी, सीधी सी बात है। कहा कि नहीं भगवान, अगर आप राजा अगर आप देता हो तो दे दो, नहीं देना तो मुझे बता दो। अब राजा बलि ने कहा यार ये तो सरासर गलत बात है, अगर अपन मजाक के अंदर कह रहे हैं भाई 3 पैर जमीन से क्या करेगा, ब्राह्मण तो नाराज हो रहा है। तो कहा कि ठीक है, तेरे को जहां अच्छा लगे ना, अपना इतना बड़ा साम्राज्य पड़ा है, वहां पर तेरे 3 पैर जमीन नाप ले।
राजा बलि ने जैसे यहाँ भरी, भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और असली रूप में आकर के विष्णु भगवान ने पहले पैर के अंदर राजा बलि का पूरा साम्राज्य कवर, दूसरे के अंदर जो भी अपन अताल पताल करते हैं वो सब कवर कर लिया। अब तीसरे पैर के लिए जगह ही नहीं बची, और तीसरे के लिए जगह नहीं बची तब भाई साहब राजा बलि को भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि अब बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पे रखो। ऐसा कहते हैं जैसे सिर पे रखा राजा बलि सीधा पाताल लोक के अंदर, और राजा बलि पाताल लोक के अंदर गया तो भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि कहाँ हो, कैसे कहाँ पहुँच गए। तो कहा कि मैं पाताल लोक के अंदर आ गया। तो कहा कि अब पाताल लोक के अंदर ही रहना पड़ेगा आपको, बाहर तो आपकी कोई जगह ही नहीं है, वहाँ तो सारा मेरा अधिकार है। राजा बलि ने कहा कि कोई बात नहीं। तो कहा कि राजा बलि देख, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो अब मैं आपको एक मौका देता हूं, आप कुछ चीजें मांग लो, अगर जो चीज मांगोगे मैं दे दूंगा। भगवान विष्णु ने साफ साफ राजा बलि को कह दिया। राजा बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि देखो अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए, मुझे मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, समझ लो, ठीक है ना। मैं अब वैसे इस संसारिक मोह माया से छुटकारा चाहता था और वो आपने दे दिया है। भगवान विष्णु ने कहा यार राजा बलि ऐसे मत कर, लोग क्या कहेंगे मुझे कल दुनिया के अंदर के। मतलब भगवान विष्णु ने 3 पैर जमीन नापी 3, लेकिन राजा बलि को कुछ नहीं दिया। तू कुछ ना कुछ तो मांग यार, नहीं तो कलंक लग जाएगा मेरे ऊपर। तो राजा बलि ने कहा कि आप दोगे मुझे? क्या हाँ दूंगा। पक्का दोगे? क्या पक्का दूंगा। तो कहा कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, मैं पाताल लोक के अंदर रहूंगा तो मेरे पास असिस्टेंट नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इस पोस्ट के ऊपर आपकी नियुक्ति कर देता हूं, आप मतलब मेरी सेवा करो यहाँ आकर के। अब ऐसा भगवान विष्णु ने वचन भी दिया था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तेरा असिस्टेंट बनकर के मैं पाताल लोक के अंदर रहूंगा। भगवान विष्णु चले गए राजा बलि की सेवा के अंदर। कहाँ पे? पाताल लोक के अंदर। पाताल लोक के अंदर चले गए। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि इस बात का पता चला अपने किसको? अपने भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को, कि अपना पति परमेश्वर तो सदा सदा के लिए वहीं रहेगा और अपने को अब ऐसा शेष नाग की सैया के ऊपर अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। तब ऐसा लक्ष्मी फटाक से सभी देवताओं को इमरजेंसी कॉल करती है और मीटिंग बुलाती है, और मीटिंग बुलाकर कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम मेरे पति को वापस कहीं से कैसे करके लेके आओ, अगर नहीं लेके आए तो ध्यान रख लेना, ये पूरी बात धरती लोक के ऊपर बताऊंगी और कहूंगी कि देवताओं ने राजा बलि के साथ इस प्रकार धोखा किया है। तो सारे देवता एक टेवर गए राजा बलि के पास और जाकर के राजा बलि के सामने माफी मांगते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी वगैरह सब गए थे, इंद्र वगैरह, ठीक है। और जाकर के कहा कि राजा बलि ये आप सजा जो है, इस षड्यंत्र की सजा भगवान विष्णु को मत दीजिए, इस षड्यंत्र में हम सब का हाथ है, अकेले भगवान विष्णु का हाथ नहीं है। तो आप प्लीज़, आपकी भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी एक डिमांड है कि आपके पास एक बंदा यहाँ पर होना चाहिए, आपने यही तो मतलब जो है लास्ट के अंदर मतलब मांगा वरदान। तो हम एक काम करते हैं कि 4 महीने भगवान विष्णु आपकी सेवा करेंगे, 4 महीना ब्रह्मा जी, मैं मतलब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं करूँगा, और 4 महीना अपने शंकर भगवान करेंगे, महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम 4 महीने के आपकी सेवा करते रहेंगे। राजा बलि ने कहा कि वो देखो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास तो असिस्टेंट होना चाहिए। 4 महीने की ड्यूटी कब तुम्हारी चेंज होगी, कब आओगी, ये मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप ले जा सकते हो, लेकिन 4 महीने यहाँ कौन रहेगा? तो शंकर भगवान ने फिर कहा मैं रहूँगा। तो इस दिन राजा बलि की सेवा से फ्री होकर के भगवान विष्णु आ जाते हैं और शंकर भगवान चले जाते हैं। 4 महीना शंकर भगवान रहेंगे महाशिवरात्रि तक। उसके बाद अपने ब्रह्मा जी जाएंगे और आषाढ़ देव सैनी 11 तक वो वहीं पर रहेंगे, ठीक है ना। तो 4 मन एक सेवा से राजा बलि के शरणों में जाते हैं, और कुछ भी बातें नहीं, लेकिन अपने याद रखना भगवान भगवान होता है। इसलिए हमें एक ही लाइन याद रखनी है कि भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा से जागते ही नहीं, 4 महीने क्या करते हैं? सोते। कोई नहीं लिखेगा कि राजा बलि की सेवा कर रहा है, ध्यान रख लेना। अगर ऐसा लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, देवताओं के शरणों में जाना अपने को भी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। 1-2 दिन के अंदर आपके तैयार खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अलग अलग और चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी कल्चर ए से लेकर के जेड तक पढ़ूंगा, एक एक चीज़ पढ़ूंगा, ये ध्यान रखना। विश्वास है मेरा और कि आपको कल्चर के अंदर कहीं पर भी कुछ भी मेरे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।